बात करेंगे आईआरसीटीसी घोटाले की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटना समेत देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी की है। सबसे बड़ी छापेमारी पटना में हुई। आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के पटना स्थित आवास और कई ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। इस बीच कैश फॉर जॉब स्कैम में भी देश करीब 15 ठिकानों पर ईडी के सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में तेजस्वी यादव से जुड़ी एक संपत्ति की ईडी ने जांच की है। जाहिर तौर पर शिकंजा लालू और उनके परिवार साथी करीबियों पर कसने की तैयारी में ईडी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 15 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई देश भर में अलग अलग हिस्सों में हो रही है। एक तरफ आईआरसीटीसी घोटाला मामला, दूसरी तरफ लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, जिनके यहां आज पटना में ईडी की छापेमारी चल रही है, उनका कनेक्शन दरअसल लालू परिवार के उस बेनामी संपत्ति से है जहां पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था, जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई गई थी। और वो संपत्ति को ईडी ने 2018 में जब्त कर लिया था। देख सकते हैं इस वक्त हम दानापुर इलाके में मौजूद हैं और ईडी ने इस पूरी संपत्ति को दरअसल जब्त किया था। 3 एकड़ से भी ज्यादा ये जमीन है, 11 प्लॉट है कुल इस पर, और इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे ईडी ने इस पूरे प्लॉट को जब्त कर लिया था 2018 में। और तमाम जो यहाँ 11 प्लॉट्स हैं, सब पर मालिकाना हक देख सकते हैं। नाउ नोन एज मेसर्स लारा प्रोजेक्ट, यानी लारा LARA, लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स जो है, इन तमाम जमीन के जो हैं वो मालिकाना हक उनके पास है। ये तो और लारा प्रोजेक्ट्स के जो डायरेक्टर हैं वो उसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू की कुछ बेटियां जो हैं इसमें डायरेक्टर हैं। तो पूरा का पूरा जो मामला जब सामने आया, लैंड फॉर जॉब स्कैम और फिर आईआरसीटीसी स्कैम जब सामने आया, उसके बाद सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई तेज हुई, तो उसी कड़ी में इस प्लॉट को लालू परिवार की बेनामी संपत्ति माना गया और इस प्लॉट की कीमत भी दरअसल 45 करोड़ रुपए है। आदित्य मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए अब ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला, करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये आज की तस्वीरों से साफ हो रहा है, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे भी ये पूरी तरह से क्लियर है। अब आगे किसकी बारी है? जी बिल्कुल नेहा, जहां तक देखा जाए तो आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये वही घर है अबू दोजाना का, फुलवारी शरीफ इलाके में पटना में, जहां की प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है आज सुबह से ही। बड़ी बात यह है कि ये इकलौती जगह नहीं है जहां रेड पड़ रही है पटना में, बल्कि इसके अलावा अबू दोजाना के ऑफिस पर भी रेड पड़ने की बात सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि ये रेड सिर्फ अबू दोजाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लालू परिवार के लोगों पर भी ईडी का और एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय के अफसर क्या कुछ लेकर सामने आ पाते हैं। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अपने लिए दोपहर का खाना तक मंगवा लिया और पूरी टीम अभी यहाँ डटी हुई है। हालांकि यहाँ से एक चाबी ऑफिस के लिए भेजे जाने की भी बात सामने आ रही है। तो देखना ये होगा कि किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय अपनी एक्टिविटी को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाता है और क्या कुछ सामने आता है। हालांकि बीच में जो अबू दोजाना थोड़ी देर के लिए बाहर इस बालकनी में आकर उन्होंने मीडिया से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब कुछ पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। हालांकि बात यह है कि रेड अब भी जारी है और देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने आ पाता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, कहां कहां पर छापेमारी की जा रही है, ये मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी के भी दिल्ली स्थित ठिकाने पर छापेमारी की, अबू दोजाना के घर पर छापेमारी पटना में हुई, वहीं गाजियाबाद में लालू प्रसाद यादव के समधी के घर भी जांच तक पहुंच गई है ईडी। और आने वाले वक्त में भी करीबियों पर कई शहरों में छापेमारी हो सकती है। विपक्ष किस तरीके से निशाना साध रहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, लालू जी के परिवार को जाकर पहले देवगौड़ा जी से पूछना चाहिए कि सीबीआई क्यों हुआ बिहार में।
नरसिंहा राव जी स्वर्गीय हो गए, इंद्र कुमार गुजराल जी स्वर्गीय हो गए, जब वो जनता दल के अध्यक्ष थे और तब उनके घर पे सीबीआई ने छापा मारा था। तो ये कौन नया चीज है लालू जी? ये तो गहना है लालू जी के लिए, जो जदयू के लोग पलट सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो नेता लोग पलटी मारने के लिए माने जाते हैं। नीतीश कुमार पलटासन करके सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, तो उनके लोग, जिन लोगों ने आवेदन किया, वो भी पलटी मार रहे हैं और सजा हो गया लालू जी को। अब बताइए क्या मैकेनिज्म ये लोग का समझिए जेडीयू का, कि ये लोग तो नए मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं कि पहले जेल भिजवाते हैं, सजा करवाते हैं और कहते हैं कि अब तो अरे लालू जी दोषी नहीं थे। क्या मतलब समझ से परे है।